जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल गरिमा ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में माताओं के आगमन की कहानी आप लोगों को बताऊंगी। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में बहुत कुछ है जो आप लोगों की जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि आप लोग ध्यान से मेरे बातों को समझेंगे, सुनेंगे, तो मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को भी ईश्वर पर भरोसा हो जाएगा, आप लोगों को भी भगवान पर भरोसा हो जाएगा। दोस्तों, यह कहानी तब से शुरू होती है जब चैत्र नवरात्र की पहली दिन, अभी जो गया है ना चैत्र नवरात्र, उसके पहले दिन की बात है। जगदम्बा, माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और भगवान श्री गणेश वो एक साथ तो नहीं आए थे, एक साथ आना नहीं हुआ था। आप लोगों के मन में भी ये जानने की इच्छा होगी कि कैसे, कब, किस प्रकार भगवान पर अटूट विश्वास करने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मुझे माताओं का स्वप्न आया, माता महाकाली का स्वप्न आया। चूँकि मैं बताई थी कि जब मैं माता वन दुर्गा के मंदिर गई थी, तो वहाँ जाने के बाद मुझे माता महाकाली के दरबार जाने का मार्गदर्शन मिला था। तो इस प्रकार से हम वहाँ गए थे और वहाँ मैं पूरी तरह से ठीक हुई थी। तो ठीक होने के बाद जब नवरात्रि आने वाली थी, या यूँ कहें कि नवरात्रि आ चुकी थी, चैत्र नवरात्रि सन 2025 इसी वर्ष की बात है। तो नवरात्रि का पहला दिन हमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। पूजा तो करते थे हम लोग, सवेरे शाम धूप दीप जलाते थे, सवेरे शाम माता रानी को, माता महाकाली को याद करते थे, उनसे विनती करते थे कि माता महाकाली हमारी रक्षा करना। तो उस दिन हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कुछ भी। तो उस रात की रात्रि को मुझे स्वप्न आया, स्वप्न दिया किसने? माता महाकाली ने। माता महाकाली ने मुझे सपने में कहा कि मैं केवल धूप दीप से रक्षा नहीं करूंगी, वो सारे बीते हुए कल मुझे सपने में दिखाई दिए कि मुझे वही परेशानी फिर से होने लगी है। उस रात्रि माता महाकाली ने जो मुझे स्वप्न दिखाया, तो जब सवेरे हुआ तो मैं अपने पति से बोली कि मुझे ऐसा सपना आया है। माता महाकाली ने मुझे ऐसा कहा कि मैं केवल धूप दीप से रक्षा नहीं करूंगी। तो मेरे पति बोले, हम भगत जी से पूछते हैं कि क्या बात है। और फिर उन्होंने उन्हीं भगत लोगों को फ़ोन किया जहाँ माता महाकाली का दरबार है, वहीं हम लोग फ़ोन किए, मैं खुद फ़ोन की थी उन्हें। तो उन्होंने कहा कि बेटा, माता महाकाली
तुझ पर अत्यंत कृपा करने वाली है, इसीलिए तुझे ऐसा सपना आया है। और देख, आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है, तो माता महाकाली चाहती है कि तुम अपनी इच्छा अनुसार उनकी जितनी ज़्यादा भक्ति कर सको। माता महाकाली ये चाहती है कि अगर हो सकता है, हो सके तो तुम लोग, आज नवरात्रि है तो आज से ही ना कर सको तो 3 दिन 5 दिन, जितना दिन का भी बने तुम लोगों से, उतना दिन का अखंड दीप जलाओ अपने घर में। और जब माता महाकाली ने तेरे सपने में आकर के खुद तुझे ऐसा कहा है, तो माता महाकाली तुझ पर अत्यंत कृपा करने वाली है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना और अपने घर में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 या 5 दिन का अखंड दीपक तुम लोग जलाओ, ऐसा बोले भगत जी। तो उनके बात को सुनते हुए, उनके बात को समझते हुए मैंने वैसा ही किया। हमने, मेरे पति ने उस दिन चैत्र नवरात्रि के पंचमी के दिन हम लोगों ने कलश स्थापना किया, अखंड दीप का स्थापना किया और नवमी तिथि तक 5 दिन के अखंड दीपक जलाए। तो उस 5 दिनों में बहुत कुछ हुआ हम लोगों के साथ। जैसे वो कहते हैं ना, जब किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो उनकी अनेकानेक परीक्षा लेते हैं, अनेकों परीक्षा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे साथ भी हुआ उस नवरात्रि में। अब हर बात आप लोगों को बताऊंगी, तो हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। तो उस नवरात्रि में जब हम लोग अखंड दीपक जलाए, तो पंचमी के दिन श्रृंगार अर्पित किए। जैसा हमसे हुआ, हमसे जितना ज़्यादा अच्छा से अच्छा हो सका हमने करने की पूरी कोशिश की। और अष्टमी के दिन कन्या पूजन किए, कन्याओं को दान दक्षिणा किए। और फिर नवमी के दिन, नवमी की रात, नवमी की शाम जब हम लोग आरती करने के लिए तैयार हुए, आरती करने के लिए तैयार हुए, तो जैसे आरती कर ही रहे थे नवमी की शाम, तो आरती करते ही करते मेरे शरीर में एक तरंग सी फैली। मेरे मस्तिष्क में एक अलग सा महसूस हुआ मुझे। और उसके बाद क्या हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मेरे पति ने, इसके बाद क्या हुआ वो मेरे पति ने मुझे बताया। तो जब भी माताओं का आगमन होता है ना मेरे शरीर में, तो मुझे खबर नहीं होती है कि मैं किससे क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ। तो इसी तरह उस दिन भी हुआ। मुझे सारी पूजा हो जाने के बाद मेरे पति ने मुझे कहा कि आरती करते करते माता महाकाली आई थी, और माता महाकाली ने उस दिन सारे काम किए जो मुझे करना चाहिए था। अब हमें तो उतना पता नहीं था, है ना, हम तो केवल अखंड दीप जला दिए थे और सुबह शाम पूजा करते थे। तो कब कहाँ कैसे क्या करना है, जैसे नवमी के दिन होमन होता है तो हम लोग होमन नहीं किए थे, और होमन नहीं किए थे तो वो जो कलश होता है, कलश को थोड़ा सा अपने जगह से खिसकाना रहता है उस दिन। तो उस दिन माता महाकाली स्वयं आई थी और उन्होंने वो सब किया जो हमें करना चाहिए था, जो हम लोग नहीं किए थे। तो
उस दिन जब महाकाली आई और अक्षत चावल लेकर के अपने हाथ में मुझे ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान की और माताओं को भी, माता जगदम्बा को भी अपनी तरफ से माता जगदम्बा से ये निवेदन की कि माताएं मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। और जैसे वो अपने एक हाथ में अक्षत चावल, जो पीला चावल होता है और पुष्प होता है, उसको पकड़ी और पकड़ने के बाद माता जगदम्बा के तस्वीर में ले जा कर के ये कहते हुए कि हे माता जगदम्बा, गरिमा पर अपनी कृपा हमेशा हमेशा बनाए रखना और इसे ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करना, ये कहते हुए वो अक्षत चावल माता जगदम्बा के ऊपर छोड़ देती हैं और कहती हैं कि हे माता जगदम्बा, आप अपने धाम को प्रस्थान करिए। गरिमा का 5 दिन का अखंड दीप प्रज्वलन आज संपूर्ण हुआ और आशीर्वाद देते हुए आप अपने धाम को प्रस्थान करिए, ये कहने के बाद वो फिर से अपने हाथ में अक्षत चावल पकड़ी और जो कलश हम स्थापन किए रहते हैं, जिस कलश में आम के पत्ते लगा करके हम उसमें नारियल रखे होते हैं ना नवरात्रि में, तो उस नारियल के पास हुए कलश में उपस्थित सभी देवी देवताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस कलश में उपस्थित सभी देवी देवताएं से मेरा निवेदन है कि इस कलश में उपस्थित माता महालक्ष्मी और भगवान श्री गणेश के अतिरिक्त अन्य जो भी देवी देवताएं हैं, वो देवी देवताएं गरिमा को आशीर्वाद देते हुए अपने अपने धाम को प्रस्थान करें और माता महालक्ष्मी और प्रभु श्री गणेश जी से मेरा निवेदन है कि आप दोनों गरिमा के घर में सूक्ष्म रूप से हमेशा विराजमान रहें, ये कहते हुए उस दिन हाथ में अक्षत चावल पकड़ करके माता महाकाली उस कलश में छोड़ देती हैं। छोड़ने के बाद देखिए, यहाँ पर माता महाकाली कुछ भी पूजा करते हैं तो उसमें कलश स्थापना तो करते ही हैं, तो उस कलश में सभी देवी देवताएं रहते हैं। तो सभी देवी देवताएं रहते हैं, तो जब हम उस कलश में अक्षत छोड़ते हैं ना, जब महाराज जी हमें कहते हैं कि सारी पूजा हो जाने के बाद अपने अपने धाम को, जब हमें देवी देवताओं को प्रस्थान कराने के लिए बोलना होता है, तो हमारे हाथ में अक्षत चावल पकड़ाते हैं और ये बोलने के लिए बोलते हैं कि हमें आशीर्वाद देते हुए सभी देवी देवताएं अपने अपने धाम में प्रस्थान करें। तो हमसे वहाँ एक बहुत बड़ी भूल होती है ना। वही बात है कि यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो माता महाकाली ने कहा कि उस कलश में उपस्थित
माता महालक्ष्मी और भगवान श्री गणेश को छोड़ कर के अन्य सभी देवी देवताएं अपने अपने धाम में प्रस्थान करें। तो इस प्रकार से कहना होता है। जब हम किसी भी प्रकार की पूजा या हवन इत्यादि कराते हैं ना, तो उस कलश के लिए हमें ऐसे शब्द, ऐसे मतलब वाक्य बोलना होता है। तो याद रखिएगा, काली केवल और केवल अकेले ही आई थी, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं था कि नवरात्रि में मेरा पहला नवरात्र था। मैं पहली बार कलश स्थापन की थी, तो मुझे सिखाने के लिए, मुझे समझाने के लिए, है ना, अब ऐसा ही मान के चलिए, क्योंकि मुझे जो आता था मैं करती थी और मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था इसके बारे में। तो नवमी के दिन आ कर के ये सब अपने आप से, वो स्वयं से, कि मतलब मेरा अधूरा काम उन्होंने पूरा किया और कहा कि मेरे लिए रोज़ शाम को थोड़ा सा मतलब भोग लगा दे। तो उस दिन भी उन्होंने भोग ग्रहण किए। नवरात्रि के नवमी के दिन केवल और केवल माता महाकाली ही आई थी और भगवान श्री गणेश और माता महालक्ष्मी नवरात्रि हो जाने के बाद 2-3 दिन ही हुआ था, 2-3 दिन ही हुआ था जब माता रानी आती थी शाम को और भोग लगाती थी। 2 या 3 दिन ही हुआ था, उससे अधिक नहीं हुआ था। उसके बाद फिर रात को मुझे सपना आया। मेरे सपने में साक्षात भगवान श्री गणेश जी थे, जो अपने पूरे स्वरूप में थे, और एक स्त्री थी जो लाल वस्त्र में थी। चेहरा मैं नहीं देखी हूँ, लेकिन लाल वस्त्र में थी और बाल खुले हुए थे। इस प्रकार से मुझे सपना आता है। 2-3 रोज़ बीत जाने के बाद माता महाकाली आ रही थी। 2-3 दिन से माता महाकाली अकेली आई भोग लगाने के लिए। उसके बाद तीसरे दिन भगवान श्री गणेश जी और माता महालक्ष्मी ने मुझे सपना दिया और कहा कि 2-3 दिन हो गए हैं, हमें भोग नहीं लगा रही है, ऐसा सपने में आकर के कहा। फिर मैं सवेरे उठी। उठने के बाद अपने पति से बोली कि मुझे आज ऐसा ऐसा सपना मैं देखी हूँ। भगवान श्री गणेश जी थे और एक स्त्री थी जो लाल वस्त्र में थी, बाल खुले हुए थे। तो ऐसा बोलने के बाद शाम को जब माता का आगमन का समय हुआ, शाम को भोग लगाने के लिए माता महाकाली आई फिर से। तो माता महाकाली आई तो उतना समय शाम को माता महाकाली ने भगवान श्री गणेश जी को और माता महालक्ष्मी को बुलाया और कहा कि आप सपना क्यों दिखा रहे हैं। माता महाकाली ने भगवान श्री गणेश को और माता महालक्ष्मी को भी भोग लगाने के लिए बुलाया, क्योंकि उन्होंने मुझे सपना दिया था कि हमें भोग नहीं लगा रही है करके। तो उस दिन माता महाकाली ने बुलाया, उनके लिए भी अलग से एक थाल में भोग निकाला और फिर स्वीकार करने के लिए बोले। तो उस दिन तीनों जने भोग स्वीकार किए, माता महालक्ष्मी भी, भगवान श्री गणेश भी और माता महाकाली भी। फिर उस दिन माता महाकाली ने कहा कि मेरे साथ में जब मेरे लिए भोग निकालो ना, तो उसमें माता महालक्ष्मी और भगवान श्री गणेश के लिए भी निकालना है।
और जब भी बुलाओ भोग लगाने के लिए तो मुझ अकेले को नहीं बुलाना है, माता महालक्ष्मी को और भगवान श्री गणेश को भी बुलाना है। ऐसा माता महाकाली ने हमें कहा, हमें आदेश दिए। और ऐसा कहने के बाद वे सभी अंतर्ध्यान हो गए। इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। 8 से 10 दिन ही हुए थे। माताओं को और प्रभु जी को आते थे, रोज़ शाम को भोग लगाते थे और फिर अंतर्ध्यान हो जाते थे। फिर एक दिन माता महाकाली ने माता जगदम्बा को मेरे शरीर में बुलाया, आइए और कहिए, ये कह करके मेरे शरीर में बुलाया माता शेरावाली को, माता जगदम्बा को। माता रानी आई और आने के बाद पूरी तरह से खेलते हुए कुछ समय तक खेली माता जगदम्बा, और खेलने के बाद थोड़ी समय में स्थिर होकर के हमें ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान किया। मेरे पति को ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान किया और मेरे पति से कहा कि मेरे सामने में ही हम जहाँ पूजा करते हैं ना, वहाँ माता जगदम्बा की तस्वीर सामने में है। जहाँ माताओं को भोग लगाते हैं तो उसके जस्ट सामने में माता जगदम्बा की मूर्ति रखा है। तो माता शेरावाली ने कहा कि मेरे सामने में ही माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और प्रभु श्री गणेश जी भोग लगा रहे हैं, तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी तेरे घर में आऊं और तुम्हारे घर में भोग लगाऊं। तो मेरे पति हंसते हुए, मेरे पति ने उस दिन माता जगदम्बा से कहा, यह तो हमारा अहोभाग्य होगा माँ, यदि आप भी आ जाएंगी तो ये तो आपका आशीर्वाद है, आप आइए माता, हम आपके लिए भी भोग लगाएंगे। ऐसा कहा मेरे पति ने। और कहने के बाद उस दिन माता शेरावाली ने माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता भगवान श्री गणेश जी से भी कहा कि आप लोगों के साथ मैं भी भोग लगाऊंगी। तो सभी ने स्वीकार किया, माता क्यों नहीं, ये तो और भी अच्छी बात होगी। हम चारों आज के बाद हम चारों एक साथ भोग स्वीकार करेंगे। और इस प्रकार से उस दिन से फिर चारों माताएं और प्रभु जी एक साथ हमारे घर में शाम के समय आते हैं और भोग स्वीकार करते हैं। यदि आप लोगों ने देखा होगा ध्यान से, तो मैं बताना चाहूँगी कि सबसे पहले माता जगदम्बा अपनी कौर उठाती है, उसके बाद माता महाकाली जो कि बाएं हाथ से अपनी कौर ग्रहण करती है, उसके बाद माता महालक्ष्मी अपनी कौर उठाती है, उसके बाद भगवान श्री गणेश अपना भोग स्वीकार करते हैं। और इसी क्रम में माताएं रोज़ शाम को हमारे घर में आते हैं, हमें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं।